आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज की विशेष रिपोर्ट सबसे बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन बड़े फैसलों की जिन्होंने देश भर में न्यायपालिका, प्रशासन और नागरिक अधिकारों के लिए एक विशेष प्रकार की बहस छेड़ दी है। अब यहाँ सवाल यह उठ खड़ा हो गया है कि क्या अदालत में जज और वकील के बीच में हो रही तीखी बहस को अदालत की अवमानना मानी जा सकती है या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि क्या बुलडोजर कार्रवाई से पहले प्रशासन को कानून का पालन करना होगा या नहीं। और तीसरा सवाल यह है कि क्या रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पैसा न देना उनके अधिकारों का उल्लंघन है कि नहीं। और उसके बाद का सवाल यह है कि क्या चारागाह की ज़मीन पर में सरकारी भवन बनाए जा सकते हैं या नहीं। आज हम आपको बताएंगे इन चारों मामलों की पूरी कहानी और वो सवाल जो पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है, पूरे सिस्टम में आज चर्चा का विषय बन गया है। अब पहला सवाल है जो तीखी भाषा है अवमानना की। प्रयागराज से आई इस खबर ने न्याय गलियारों में हलचल मचा दी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दाखिल कर दी है, जिसे कि कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई कर रही जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने साफ कहा कि जज और वकील के बीच में हो रही तीखी बहस को अदालत में अवमानना का नाम नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अदालत में बहस, असहमति और कानूनी टकराव न्यायिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। इस असहमति को अदालत का अवमानना नहीं माना जा सकता। अब हम जानते हैं कि यह मामला था क्या आखिर में। अधिवक्ता अरुण मिश्रा ने आरोप लगाया था कि एक केस की न्यायिक सुनवाई के दौरान उन्होंने संबंधित जज से कहा था कि उन्हें उस पीठ पर में भरोसा नहीं है और इस केस को रिलीज कर दिया जाए। आरोप यह है कि इसके बाद जज नाराज हो गए और याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी गई और बार काउंसिल को उनका नाम रोल से हटाने के लिए सिफारिश तक कर दिया गया। इसके बाद अधिवक्ता ने संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग कर दी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट की टिप्पणी आखिर इस मामले पर में क्या है। इस मामले पर में कोर्ट ने कहा कि अगर किसी न्यायाधीश के आदेश से हमें अगर असहमति होती है तो उसके खिलाफ हम ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, लेकिन उसी आधार पर में जज के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है। यानी अदालत ने साफ कर दिया कि न्यायिक आदेश को चुनौती देना का रास्ता अलग है और अवमानना वह बिल्कुल अलग है। इन दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। अब यहाँ पर में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस फैसले के बाद देश भर में कानूनी सवाल उठने लगे हैं कि क्या अदालत में जज पर में अविश्वास प्रस्ताव जताना गलत है या नहीं। क्या किसी वकील को न्यायिक व्यवहार और सवाल उठाने का अधिकार है या नहीं। क्या न्यायपालिका की आलोचना और अदालत की अवमानना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में न्यायिक जवाबदेही को लेकर के नई बहस की ज़रूरत है। कई कानूनी विशेषज्ञ इसे मानते हैं कि यह फैसला आने वाले समय में अदालत और बार के रिश्तों को असर डाल सकता है। और दूसरा मामला है बुलडोजर कार्रवाई पर में हाई कोर्ट की सख्ती। अब इस फैसले की जिसने प्रशासनिक कार्रवाई पर में सवाल उठा दिया है, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पुरानी आबादी को में प्रस्तावित बस्तीकरण कार्रवाई को हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने बिना कानून का पालन किए हुए बस्तीकरण
नहीं किया जा सकता है। इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है। कोर्ट ने प्रशासन को 6 हफ्ते का समय दिया है और 6 हफ्ते में आपत्तियों का निस्तारण करने का आदेश भी दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी प्रकार की तोड़ फोड़ वहाँ पर में नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर में मामला है बुलडोजर पर में एक नई बहस का। पिछले कुछ वर्षों से देश में कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के लगातार विवाद देखने को मिल रहे हैं। कई मामलों में यह आरोप भी लगे हैं कि बिना पर्याप्त सुनवाई के लोगों के घर और दुकानें गिरा दी गई है। ऐसे में हाई कोर्ट ने यह सीधा आदेश दिया है कि यह बेहद अहम माना जा रहा है। यहाँ पर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ नोटिस देना ही पर्याप्त है या क्या प्रशासन को किसी की संपत्ति को गिराने से पहले निष्पक्ष सुनवाई देना जरूरी है या नहीं। क्या बुलडोजर अब कानून से ज़्यादा राजनीतिक प्रतीक बन चुकी है या क्या विकास प्राधिकरणों को ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार मिल गए हैं। इन सारे सवालों पर में देश भर में अब एक नई बहस शुरू हो गई है। और तीसरा सवाल यहाँ है रिटायर्ड कर्मचारियों के अधिकार को लेकर के। अब बात उस फैसले की है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत देने की खबर माना जा रहा है। जस्टिस दिनेश पाठक की खंडपीठ ने झांसी नगर पालिका की सेवानिवृत्त कर्मचारी अर्चना की याचिका पर में सुनवाई करते हुए अधिकारियों को 3 महीने के भीतर में निर्णय लेने का आदेश दिया है। मामला ग्रेच्युटी पेंशन, जीपीएफ और अवकाश नकदीकरण जैसे बकाया भुगतान से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर में अब सिस्टम पर में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस कर्मचारी ने पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में निकाल दी उसे रिटायरमेंट के बाद में अपने ही पैसे के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने तक की नौबत आ रही है। देश भर में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्षों तक पेंशन और बकाया राशि के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते रह जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या यह अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं। क्या समय पर रिटायरमेंट लाभ न देना कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं। क्या ऐसे मामलों में अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या देरी पर में ब्याज सहित भुगतान अनिवार्य होना चाहिए या नहीं। हाई कोर्ट के इस आदेश ने सरकारी विभागों की कार्यशैली पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर में चौथा मामला है चारागाह की भूमि पर में पंचायत भवन बनाने का। अब इस फैसले की जिसने ग्रामीण जमीनों की सुरक्षा पर में बहुत बड़ा संदेश दिया है। गोरखपुर के ग्राम अकोली हाई में चारागाह भूमि पर में पंचायत भवन बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में पूरा मामला ही पलट गया है। जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने वहां पर में बताया कि जिला प्रशासन ने बिना राजस्व रिकॉर्ड देखे ही बिना मौके पर में निरीक्षण किए ही अपने आदेश को जारी कर दिया था। इसके बाद जिलाधिकारी को अपना आदेश वापस लेने को मजबूर होना पड़ा है। अब यहाँ पर में सवाल यह है कि आखिर चारागाह भूमि महत्वपूर्ण क्यों है। चारागाह भूमि गांवों की सामुदायिक संपत्ति मानी जाती है। यह केवल खाली जमीन नहीं होती बल्कि पशुपालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की ज़रूरतों से जुड़ी हुई होती है। ऐसे ज़मीनों पर में सरकारी निर्माण हो जाए तो भविष्य में गांवों की संरचना और संसाधनों पर में गंभीर असर पड़ सकता है। अब यहाँ पर में गंभीर सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी परियोजनाओं के नाम पर में सार्वजनिक भूमि का स्वरूप बदला जा सकता है या नहीं। क्या बिना किसी जांच और सत्यापन के आदेश जारी करना प्रशासनिक लापरवाही है या नहीं। और क्या ऐसे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। अब यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये चारों फैसले केवल एक कानूनी आदेश नहीं है बल्कि ये न्यायालय, प्रशासन और लोकतंत्र तीनों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और यह संदेश साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता,
सरकारी शक्ति संविधान के दायरे में ही इस्तेमाल होगी। न्यायपालिका की गरिमा जरूरी है, लेकिन नागरिक अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी कार्रवाई से पहले कानून का पालन अनिवार्य होता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर में आपकी क्या राय है वह हमें ज़रूर अवगत कराएं। क्या अदालतों को प्रशासनिक मामलों में सख्त होना चाहिए या नहीं? क्या बुलडोजर कार्रवाई पर में देश भर में एक समान कानून बनना चाहिए या नहीं? क्या न्यायपालिका की जवाबदेही पर में खुल करके बहस होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मैसेज करके ज़रूर बताएं। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा।